क्या शहर में कानून और प्रशासन की व्यवस्था चल रही है या फिर सड़क पर अपनी अपनी व्यवस्था बनाने वालों का राज? कोटमोड़ इलाके में टोटो चालकों से कथित वसूली की शिकायत सामने आने के बाद मंत्री शंकर घोष स्वयं मौके पर पहुंचे। কোনো টোটো চালকের কাছ থেকে কেউ চালানা পয়সা তুলতে পারবে না, কারণ আমরা কোনো ধরনের ইউনিয়ন বা সিন্ডিকেট এখানে কাউকে করার কোনো অনুমতি আমার দল বা আমার সরকার দেয়নি। नमस्कार, मैं हूं संजय एडमैन और आप देख रहे हैं खबर समय। सिलीगुड़ी की सड़कों पर आजकल एक सवाल तेजी से उठ रहा है। क्या शहर में कानून और प्रशासन की व्यवस्था चल रही है या फिर सड़क पर अपनी अपनी व्यवस्था बनाने वालों का राज? सवाल इसलिए क्योंकि टोटो चालकों से कथित वसूली का मामला अब केवल कुछ पैसे लेने या देने तक सीमित नहीं रह गया। दरअसल यह मामला सिलीगुड़ी शहर की उस बड़ी समस्या की ओर इशारा करता है जिसके बीच रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है। सड़क किसकी है, सड़क पर कौन खड़ा है, कौन वाहन चलाएगा, किसे जगह मिलेगी, और सबसे अहम सवाल, उस जगह के बदले पैसे किसे देना होगा। कोटमोड़ इलाके में टोटो चालकों से कथित वसूली की शिकायत सामने आने के बाद मंत्री शंकर घोष स्वयं मौके पर पहुंचे। वहीं सड़क पर उतरकर मंत्री का हस्तक्षेप अपने आप में यह बताने के लिए काफ़ी है कि मामला कितना गंभीर माना जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर टोटो चालकों से कथित रूप से पैसे लिए जा रहे थे तो यह व्यवस्था आखिर किसके संरक्षण में चल रही थी? क्योंकि सड़क पर कोई व्यवस्था एक दिन में खड़ी नहीं होती, उसके पीछे लोग होते हैं, स्थानीय प्रभाव होता है, आर्थिक हित होते हैं और कई बार ऐसी चुप्पी भी होती है जो सवाल खड़े करती है। गौर करने वाली बात यह है कि सिलीगुड़ी से बढ़ता हुआ शहर है, आबादी बढ़ रही है, वाहन बढ़ रहे हैं और सड़क पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। लेकिन क्या शहर की व्यवस्था उसी गति से मजबूत हुई है? आज टोटो चालकों की बात हो रही है, कल फुटपाथ की बात होगी, परसों सड़क किनारे अतिक्रमण का मुद्दा उठेगा और फिर वही पुराना सवाल सामने आएगा, आखिर सार्वजनिक जगहों पर अधिकार किसका है? बहरहाल टोटो चालकों से कथित वसूली के इस मामले ने एक बार फिर से शहर की अनौपचारिक व्यवस्था को सामने ला दिया है। छोटे चालक रोज कमाते हैं और रोज कमाकर अपना घर चलाते हैं। ऐसे में अगर उनकी कमाई का एक हिस्सा कथित रूप से किसी को देना पड़ता है तो यह केवल आर्थिक मामला नहीं है, यह व्यवस्था पर सवाल है। वहीं दूसरी ओर टोटो की बढ़ती संख्या को लेकर शहर में पहले से ही बहस चल रही है। ट्रैफिक जाम की समस्या है, निर्धारित रूट का सवाल है, अनियंत्रित पार्किंग की समस्या है। लेकिन इसका समाधान क्या केवल चालकों को दोषी ठहरा कर निकलेगा या फिर प्रशासन को एक स्पष्ट और पारदर्शी व्यवस्था बनानी होगी? क्योंकि जब व्यवस्था स्पष्ट नहीं होती तो खाली जगहों पर अपनी व्यवस्था बनाने वाले लोग पैदा हो जाते हैं। यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल मंत्री के हस्तक्षेप से मामला चर्चा में जरूर आ गया है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। क्या कथित वसूली करने वालों की पहचान होगी? क्या यह पता लगाया जाएगा कि पैसा किसने लिया और किसके नाम पर लिया? क्या टोटो चालकों को भविष्य में किसी तरह की वसूली से बचाने के लिए स्पष्ट व्यवस्था बनेगी? और क्या केवल इस इलाके की नहीं बल्कि पूरे शहर की सड़क व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी? बहरहाल सिलीगुड़ी को केवल चौड़ी सड़कों की नहीं बल्कि साफ और पारदर्शी व्यवस्था की जरूरत है। क्योंकि जब सड़क पर नियम कमजोर पड़ते हैं तो नियमों की जगह प्रभाव काम करने लगता है, और जब प्रभाव काम करने लगता है तो सबसे पहले दबाव उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो सड़क पर मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता है। टोटो चालकों से कथित वसूली का मामला आज चर्चा में है, लेकिन इसके पीछे छिपा सवाल उससे कहीं बड़ा है। क्या सिलीगुड़ी में सड़क पर व्यवस्था प्रशासन की है या फिर व्यवस्था वहां बनती है जिसका प्रभाव ज़्यादा है? बहरहाल इस सवाल का जवाब सिर्फ एक कार्रवाई से नहीं मिलेगा। जवाब तब मिलेगा जब शहर की सड़कों पर चलने वाला हर व्यक्ति महसूस करेगा कि यहाँ नियम सबके लिए एक जैसे हैं। फिलहाल इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। फिर अगली खबर के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।